आज का जो वचन है उसकी जो हेडिंग है वो है द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। आमेन। और आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं, आप इस चीज को जो है दोहराइए, रिपीट करिए कि युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आमेन। और हम जो है दो भागों से देखेंगे, एक पुराने नियम से हम देखेंगे और एक नए नियम से हम देखेंगे, और किस तरह से परमेश्वर जो है अपने योद्धाओं को जो है विजय के उत्सव में लिए चलता है, और किस तरह से हम अपने युद्ध को जीत सकते हैं। आमेन। हमें जो है जीतना है। हम इस संसार के अंदर यदि हम मसीह कहलाते हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो हम इस संसार के अंदर जो है जीतने के लिए है। और हर एक जो मसीह, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो एक योद्धा है। आमेन। और उसको अपने युद्धों को लड़ना है, छोटे युद्ध, फिर उससे बड़े युद्ध, और फिर बड़े बड़े युद्ध। आमेन। और विजय पर विजय जो है परमेश्वर है, मेरे और आपके लिए घोषणा करता है, क्योंकि ये जो युद्ध है वो मेरे और आपका नहीं, पर तो ये परमेश्वर का है। और जरूरी है कि हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखें। आमेन। तो हम पुराने नियम के अंदर यदि हम देखें, पहला सैमुएल और उसका 17वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत को यदि हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक युद्ध को दिखाया गया है जो दाऊद और गोलियत के जो है साथ में हुआ है। दाऊद जो है मानो हम लोग हैं, और जो गोलियत है वो शैतान है। आमेन। और हम देखते हैं दाऊद जो है बाइबल कहती है कि दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। परमेश्वर का हृदय था वो, और परमेश्वर जो है उसको बहुत प्रेम करता था, क्योंकि दाऊद भी जो परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था। तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। दूसरा था कि दाऊद जो था एक आराधक था। हम देखते हैं कि जब वो भेड़ बकरियां चराता था, वो सुंदर सुंदर गीतों को लिखता था। यदि आप भजन संहिता से प्रेम रखते, भजन संहिता को पढ़ते हैं, तो बड़े ही खूबसूरत गीत हैं, परमेश्वर की महिमा के गीत हैं वो, और प्रकृति की जो है परमेश्वर ने जो रचना करी है उसके गीत हैं, परमेश्वर के प्रेम के गीत हैं, और ढाढ़स बांधने वाले गीत हैं, और शैतान का सामना करने वाले गीत हैं, और विजय को प्राप्त करने वाले गीत हैं। आप भजन संहिता पढ़िए। मैं प्रतिदिन भजन संहिता पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और वो मेरे जीवन के लिए जो है मार्ग के लिए उजियाला है। तो एक आराधक था दाऊद, और बाइबल कहती है कि वो जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आमेन। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर जो है उसकी सहायता करता था। उसको पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, और जो है वो एक वीर योद्धा था, एक वीर योद्धा था। और जो है बाइबल कहती है कि वो यहोवा उसके साथ में था, परमेश्वर उसके साथ में था। ये पांचों बातें जो थी वो दाऊद के जो है को दर्शाती है कि वो किस तरह का एक परमेश्वर का योद्धा था, प्रभु का चुनावा जो है पवित्र जन था, और परमेश्वर ने उसके द्वारा जो है अपनी महिमा को जो है प्रकट करा। यदि हम पहला सैमुएल 17 और उसकी 24 से 34वीं आयत को देखें कि किस तरह से जो कितना शूरवीर था वो, कितना मतलब जो है वो हियाव बांधने वाला बोल्ड व्यक्ति था, मैं कहूंगी दाऊद को। उसकी बोल्डनेस को आप देखिए। और यदि हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। यहाँ पर जो है दाऊद को जब शाऊल ने कहा, जब दाऊद ने कहा शाऊल राजा से कि मैं जो है उस गोलियत को मारने के लिए जाऊंगा, तो जो है शाऊल सोचता है कि ये इतना छोटा बच्चा है ये, और ये कैसे जो है एक इतने बड़े राक्षस को, इस गोलियत को मार सकता है। तो यहाँ पर जो है दाऊद जो है जो है अपने अपने बारे में जो है शाऊल राजा को बता रहा है। उसने कहा कि दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से जो है मेमना उठा ली जाता था, तब वो उसका पीछा करके उससे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तो मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। कितना जो है वीर व्यक्ति था, मैं कहती हूँ। जो दाऊद जो था, वहां लिखा हुआ है कि जब उसके मेमने को कोई भी भालू हो या जो है चीता उसको पकड़ता था, तो वो बाइबल कहती है कि वो उसके मुंह से छुड़ा लेता था। आमेन। यदि हम किसी भालू या शेर को देखे या चीता को देखो, तो हम डर के मारे हम पहले खुद ही डर जाएंगे, परंतु बाइबल कहती है, और वो स्वयं अपने आप के बारे में बता रहे कि मैं उसको जो है उसके मुंह से जो है छीन लेता था, और लिखा हुआ है तब मैं उसके केश को पकड़ करके उसे मार डालता था। न केवल छीनता था और उसको मार भी डालता था।
और 36वें आयत में लिखा हुआ है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने उसके समान हो जाएगा। कहता है मैंने सिंह को मारा है, भालू को मारा, और ये जो गोलियत है, ये जो पलिश्ती है, ये खतना रहित है, अविश्वासी है ये तो, और ये भी जो है इन्हीं जो है भालू और सिंह के समान हो जाएगा। आमीन। ये दाऊद की जो सोच थी, और मेरे आपकी भी सोच परमेश्वर चाहता इसी तरह से होना चाहिए। आमीन। एक विजय की सोच कि हम नहीं हारेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम जो है आगे बढ़ेंगे और हर एक तकलीफों और मुसीबतों का हम सामना करेंगे। तो यहाँ वो कह रहा है कि वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा। और लिखा क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आमीन। जीवता परमेश्वर, मेरे और आपका परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित है। आमीन। इस बात का प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह जो है मर करके जी उठा है, हमारा जीवित परमेश्वर है। आमीन। तो हमें हमारे अंदर ये बात होना चाहिए, ये हमारे अंदर जो है भावना और ये जो है कल्पना होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। बोला कि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा। दाऊद ने कहा कि उसने जो है मुझे और इस्राएलियों को नहीं ललकारा है, उसने तो परमेश्वर को ललकारा जो जीवित है। और 37वें आयत में लिखा हुआ, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। आमीन। जिस परमेश्वर ने हमको इतनी आशीषें दी, जिस परमेश्वर ने हमें मुसीबतों से निकाला, तो आने वाली मुसीबत और आने वाले युद्ध के अंदर भी वो हमको क्या करेगा, बचाएगा और विजय दिलाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। अब ये जो राजा है वो जब उसने ऐसी बातें कही तो कहा ठीक है तू जा, परमेश्वर तेरे साथ में है, यहोवा तेरे साथ में है। और 38वें आयत में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर दिया और झिलम उसको पहनाया। अपना राजा ने अपना वस्त्र दिया दाऊद को, अपना पीतल का टोप दिया और लिखा हुआ है झिलम को भी उसको पहना दिया। और 39वें आयत में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर जो है कस ली। अब दाऊद ने सोचा कि चलो अब तलवार भी ले लेता हूं, तो उसने कस ली। और आगे लिखा हुआ है कि और तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, मतलब उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि वो उन सब वस्त्रों को, कपड़ों को, झिलम को और उस तलवार को लेकर चले। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहले मुझसे चला नहीं जाता है, इसलिए मैंने इन्हें नहीं परखा और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। अब दाऊद छोटा बच्चा था, वो जो कपड़े थे वो राजा के कपड़े थे और शायद उसके नाप के नहीं थे, उसने कभी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी उनको पहनने की या उपयोग में लाने की, तो उसने जो है उनको उतार दिया। और 40वें आयत में लिखा हुआ, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहों की थैली में अर्थात अपने झोले में रखा और अपना गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। आमीन। अब देखो बिल्कुल साधारण रूप से जा रहा है, इससे कोई डर नहीं, पलिश्ती से, उस गोलियत से उसे कोई डर नहीं, उस राक्षस से उसे कोई डर नहीं है। और केवल उसने क्या लिया है, 5 जो है चिकने पत्थर जो है लिए उसने, और जो है एक लाठी ली और जो है अपना गोफन लिया। आमीन। और केवल उसके अंदर ये विश्वास था कि ये युद्ध जो है वो परमेश्वर की ओर से है और ये युद्ध जो है मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है और मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं जो है इसका सामना करूंगा। हालेलुया। तो जब भी हम युद्ध के क्षेत्र में है तो दाऊद के समान जो है हमारे अंदर या होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए और हमारा जो कन्फेशन होना चाहिए। और यहाँ पर जो है 3 बातें मैं आपको बताऊंगी। जब उसने युद्ध को जीता, जब उसने गोलियत के पास गया, गोलियत ने कहा कि तू लाठी लेकर के आता, मैं कोई कुत्ता हूं क्या जो तू मुझे मारने के लिए आया। उसने बहुत उसकी जो है बेइज्जती करी दाऊद की, परंतु दाऊद ने कहा कि मैं तेरा हाल जो है ऐसा कर दूंगा और तू जो है तुझे तेरे सिर को मैं काट करके जो है सारे तेरे शरीर को इन पशु पक्षियों को दे दूंगा। और उसने अंदर एक बोल्डनेस थी और उसने उसको कन्फेस किया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आमीन। तो जब भी हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो हम कन्फेस करें कि हम जीतेंगे और हम ये करेंगे और शैतान हम जो है तेरे कार्यों को हम नाश करेंगे और तुझे भी हम कुचल डालेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 बातें जो है दाऊद के जीवन के अंदर हम देखते हैं उस युद्ध क्षेत्र के अंदर। तो पहला जो है, पहला सैमुएल 17 और उसकी 47वीं यदि आयत को हम देखें और यह लिखा हुआ, और यह समस्त मंडली जान लेगी
कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद का जो कन्फेशन है, जो है परमेश्वर के लिए उसने अंगीकार करा कि ये युद्ध जो है मेरा नहीं है, ये युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। उसने इस बात का कन्फेस किया, इस बात पर विश्वास किया और उसने कहा कि जो है वही परमेश्वर जो है वो तुझको हमारे हाथ में जो है कर देगा। आमीन। तो जब भी आपके जीवन में दुख और तकलीफें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, तो आपका जो कन्फेशन ऐसा ही होना चाहिए कि ये युद्ध में अकेला मैं नहीं खड़ा हूं, मेरे साथ में मेरा परमेश्वर खड़ा, यीशु मसीह खड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा खड़ा हुआ है और जो है उसके स्वर्गदूत मेरे साथ में हैं। और दूसरी बात जो है वो पहला शमूएल 17 और उसकी 45वीं आयत को भी हम देखें तो दाऊद ने पलिश्ती से कहा, उस गोलियत से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। और जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने क्या करा है? ललकारा है। आमीन। यहाँ पर दाऊद कह रहा है कि मैं जो है सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूं। सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, जो परमेश्वर है उसके पास में जो है स्वर्गदूतों की सेनाएं हैं। आमीन। उस परमेश्वर के जो है नाम से मैं आता हूं। और यदि हम इन दिनों में कहें हम यीशु मसीह के नाम से हम शैतान तेरे विरोध में आते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि तूने जो है इजरायली सेना को नहीं ललकारा है, तूने तो परमेश्वर को जो है ललकारा है। आमीन। जब शैतान हमें ललकारता है उस युद्ध क्षेत्र में तो मानो वो परमेश्वर को ललकारा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। आमीन। हमें कभी भी नहीं डरना है, कभी हमें भयभीत नहीं होना है, तो हमें अपने युद्ध को जो है जीतना है और इस बात से कि जो है हम जो है परमेश्वर यहोवा के नाम से, हम यीशु मसीह के नाम से जो है इस युद्ध को हम जीतने के लिए जा रहे हैं। आमीन। और तीसरी बात जो है वो है जो कि पाई जाती है पहला शमूएल 17 और 36वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आमीन। न केवल परमेश्वर को ललकारा है परंतु जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। इजरायली जो थे वो परमेश्वर के चुने हुए जो है जाति है और शैतान ने जो है उस गोलियत ने जो है उन्हें जो है ललकारा था। हालेलुया। तो आज जब हम उस युद्ध क्षेत्र के अंदर हम पाए जाते हैं, हर एक मसीह जो है एक युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़ा हुआ है और बहुत से लोग तो जो है इस युद्ध क्षेत्र में से भाग जाते हैं, डर जाते हैं और बोलते अरे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, मैंने जब से यीशु मसीह को ग्रहण करा कुछ न कुछ मुसीबत आ रही है, और वो भाग जाते हैं, युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं, वो सामना नहीं करना चाहते, वो छिप जाते हैं और जो है वो परमेश्वर के मकसद को और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर नहीं पाते। परंतु मैं आज की सुबह आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि आप जो है परमेश्वर के योद्धा हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के योद्धा है और जो है युद्ध जो है वो यीशु मसीह का है, युद्ध जो है परमेश्वर यहोवा का है। और जो है जो भी शैतान और जो समस्याएं, तकलीफें, प्रॉब्लम्स आपके जीवन पे आ रही है और जिस तरह से शैतान ने आपको जो है हराने की जो है सोची है, परंतु आप इस बात का विश्वास करिए कि ये युद्ध जो है मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। और जो है शैतान ने जो है मानो यीशु मसीह को ललकारा है, परमेश्वर जीवते परमेश्वर को ललकारा है और मैं निश्चय जो है मैं इस युद्ध को जीतूंगा। आमीन। ये हमारा जो है कन्फेशन होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो दाऊद का जो युद्ध था वो एक शारीरिक युद्ध था, परंतु पवित्र आत्मा ने उसके साथ में था, उसकी सहायता करती। परंतु हम जो इस युग में पाए जाते हैं, जो पवित्र आत्मा का युग है और यीशु मसीह का युग है, और जो है ये हमारे को एक आत्मिक युद्ध को लड़ना है, एक आत्मिक जो है हमारा ये युद्ध है। आमीन। और हम इस जो है आत्मिक युद्ध के लिए हमें परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं। हम देखते हैं कि जो राजा शाऊल ने जो है दाऊद को जो हथियार दिए थे, और यहाँ पर जो है उसको जो है झिलम दी थी, उसको अपने वस्त्र दिए थे, उसको पीतल का टोप दिया था और जो है उसको झिलम पहनने के लिए दी थी और उसने तलवार भी ली थी। परंतु हमारे पास में ये जो शस्त्र हैं वो आत्मिक शस्त्र हैं। आमीन। आत्मिक शस्त्र मैं कहूंगी आपको मैं
ये तो एक सिंबॉलिक है, परंतु आत्मिक रूप से परमेश्वर ने हमें जो इस आत्मिक युद्ध को लड़ना है मेरे और आपको, और आत्मिक शस्त्रों का हमें जो है उपयोग करना है। यदि हम दूसरा कुरिन्थियों 10 और उसकी 3री आयत को देखें, दूसरा कुरिन्थियों 10 और उसकी 3री आयत को लेके, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। हम शरीर में तो हैं, परंतु हमारी लड़ाई जो है शरीर के अनुसार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 4ठी आयत में, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। हमारे लड़ाई के हथियार कैसे हैं? जो आत्मिक हथियार है वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को, शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे आत्मिक हथियार किसके द्वारा सामर्थ्य है? परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, और उनमें इतनी कुवत है, इतनी सामर्थ है कि वो शैतान के गढ़ों को ढा दे। हम इसीलिए इस जगत के अंदर हैं। यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें जो है वो हथियार परमेश्वर ने दिए, वो आत्मिक हथियार दिए हैं कि हम शैतान के गढ़ों को ढा दे। और जो है वो जो हथियार है वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारा कुछ भी रोल नहीं है, केवल हमको जो उन हथियारों पर को अपने जीवन में लेकर के और जो है शैतान का सामना करना, बस हमें इतना ही करना है। परंतु युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, युद्ध जो है प्रभु यीशु मसीह का है। और यदि हम इफिसियों 6 और उसकी 10वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु यीशु मसीह के अंदर और उसकी शक्ति के अंदर, उसके प्रभाव में हम क्या करें? बलवंत बनो। और लिखा हुआ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो आत्मिक सारे हथियार बांध, एक भी हथियार आपको नहीं छोड़ना है, एक भी हथियार नहीं छोड़ना, आपको चेक करना है। आमीन। जब दाऊद है युद्ध क्षेत्र में गया तो राजा ने उसको तलवार दी, उसको अपने वस्त्र दिए, झिलम दी और जो है पीतल का टोप दिया। तो कोई भी युद्ध क्षेत्र में जाता है तो अपने सुरक्षा के लिए जो है अपने हथियारों को जो है लेकर के जाता है। तो मैं और जो आप आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, तो हमारे जो आत्मिक हथियारों को हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कहीं चूक तो नहीं रहे हम। यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने जो है खड़े रह सको। पहले लिखा है बलवंत बनो परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में, यीशु मसीह की सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर हमें जो है बलवंत बनना। दूसरा है कि उसकी युक्ति के जो सामने खड़े होने के लिए हमें अपने सारे हथियारों को, आत्मिक हथियारों को बांध लेना है। और 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमने पिछली बार फ्राइडे की मीटिंग के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से जो शैतान जो है वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है। वो फॉल्स स्पिरिट है, आमीन। वो गिरा हुआ दूत है, वो उसके अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे धकेल दिया, मैं कहूंगी, स्वर्ग से। और प्रकाशित वाक्य कहता है कि वो जो है इस धरती पर जो है गिरा दिया गया, और वो बड़ा क्रोधित है। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में बार बार आता है। हम एक युद्ध को लड़ते हैं और दूसरा युद्ध खड़ा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले आपके जीवन के छोटे युद्ध आएंगे और फिर आप उसके ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे, और फिर उससे बड़े युद्ध आएंगे, फिर उससे बड़े युद्ध आएंगे, और बाद में आप एक ऐसे योद्धा बन जाएंगे कि कहीं से भी युद्ध आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, शैतान के तीर इधर से आ जाए, वो आप डरोगे नहीं, तो शैतान आपसे डरने लग जाएगा। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपका मसीह जीवन ऐसा हो जाए? इसलिए यदि आपके जीवन में यदि छोटे छोटे युद्ध आ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। और हमारे पास में जो है आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो युद्ध है वो है प्रधानों से, शैतान के सारे प्रधान हैं, फिर उसके जो अधिकारी हैं, और फिर उसके बाद में अंधकार के हाकिम हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सेना के अंदर जो है अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। पुलिस प्रशासन में हम देखें तो बड़ा अधिकारी होता, फिर उससे छोटा अधिकारी, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा अधिकारी रहता। तो शैतान ने भी अपने ऐसे जो है पूरा एक जो है व्यू रचा है उसने, और वो जो है उनको इस्तेमाल करता है। हमें इस बात को जानना है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारे ज्ञान क्या न होने से मेरी प्रजा जो है नाश हो रही है। आज मसीह लोग इसीलिए नाश हो जाते हैं, इसलिए वो हार जाते हैं, इसलिए वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, इसलिए वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। तो हम इस बात को जान ले कि जो शैतान के भी क्या है, उसके अधिकारी हैं, उसके प्रधान हैं, उसके अधिकारी हैं, और उसके अंधकार के हाकिम हैं, शैतानिक
दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां हैं और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं भी हैं। ये सब जो है वो हमारे विरोध में खड़ी हुई है, शैतान के साथ में। परंतु हमें डरना नहीं है, क्योंकि युद्ध किसका है? वो परमेश्वर का है। और लिखा हुआ है कि वो आकाश में है। फॉल्स स्पिरिट में कहूंगी, वो सारी आत्माएं जो गिरा दी गई हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया उनके ऊपर, आमीन। और आगे लिखा हुआ है 13वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध, सारे, एक हथियार नहीं, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मैं नहीं जानती आपके दिन में, आपके जीवन में कौन सा ऐसा बुरा समय बीता या बीत रहा है। कुछ भी हो आपके जीवन में, जो भी समस्याएं घट रही है, जो भी बुरा समय आपके सामने आया है, आप उसका सामना करिए। बाइबल कहती है तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करना है। सब कुछ क्या पूरा करना है? हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना है। परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए चुना है और उसको हमें पूरा करना है। आप यदि प्रचारक है, आपको प्रचार का काम पूरा करना है। यदि आप आराधक है, आपको आराधना का काम पूरा करना है। आप प्रार्थना योद्धा है, आपको प्रार्थना का जो है परमेश्वर जिम्मेदारी दी है। जो भी परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है प्रभु को के उस काम को आपको पूरा करना है। पर तो आप निश्चय जाने कि जब आप इस काम को कर रहे हैं, शैतान के जो दूत हैं, जो शैतान की सेनाएं हैं, जो शैतान के जो अंधकार के हाकिम है और जो दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना, वो सब आपके विरोध में खड़ी हुई है, परंतु वो आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप इस बैटलफील्ड के अंदर जो है यीशु मसीह के साथ में खड़े हुए, आमीन। तो ये युद्ध है वो प्रभु यीशु मसीह का है और हमें अपना काम जो है पूरा करना, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है। इन दिनों में जो हम अभी, जब से हमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करा, जब परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी, हम जानते हैं अपनी बुलाहट को, और वो अब वो समय आ गया कि हम उसको पूरा करें। हम जो है सिद्धता के साथ में उसे पूरा करें, हम उसके ऊपर विजय को प्राप्त करें, हम सफलता को प्राप्त करें। और इसलिए बाइबल यहां पर कहती है, हम 14वीं आयत को देखें, इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर, सत्य से, आमीन। सबसे अधिक मनुष्य को शैतान जो गिराता है, मैं आपको बताऊं, झूठ बुलवाता है। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। मैं बहुत बार, मैं अपने जीवन में जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, जब मैं 22 साल की थी, उसके बाद से मैंने जो है प्रण करा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। और उस समय से मैं 22 साल के वर्ष से लेकर अभी तक मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले, आमीन। वो तो मैं देखती हूँ बहुत से विश्वासियों को जो है बहुत जल्दी झूठ बोलते हैं छोटी सी बात में। और हमें किससे डरना है? मैं उनसे कहती हूँ तुम किससे डरते हो? मनुष्य से डरते हो? परमेश्वर से डरो। परमेश्वर हमको देखता है। हमको कोई क्या कर लेगा? एक चांटा ही मार देगा ना, क्या करेगा हमारे साथ में, आमीन। हम क्यों झूठ बोले? किस लिए झूठ बोले? बहुत से लोग दूसरों के लिए झूठ बोल देते। मैं बहुत बार अपने स्टाफ के लोगों को बोलती, क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोलते? उसके लिए आप क्यों झूठ बोलते? आपको नरक में जाना है क्या? उसको अपना जो उसने किया उसको भुगतने दो उसको, पर तुम उसके कारण उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों झूठ बोलते? आमीन। हमारे अंदर वो बोल्डनेस होना चाहिए, इस युद्ध क्षेत्र के अंदर वो सच्चाई होना चाहिए। बाइबल कहती है कि शैतान जो है झूठा है और वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। और यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम शैतान की संतान। यदि हम यीशु मसीह की संतान है तो हम सत्य बोलेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की झिलम को पहन ले। धार्मिकता की झिलम, हम देखते हैं कि जो है दाऊद को जो है राजा शाऊल ने झिलम दी थी पहनने के लिए। धार्मिकता की झिलम क्या है? और बाइबल कहती है कि जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी धार्मिकता है, आमीन। सारे धर्म के काम उसने हमारे लिए कर दिए हैं और केवल हमें उसमें विश्वास करना है। हमारे सारे गुनाह और पापों की जो सैक्रिफाइस उसने उस क्रूस के ऊपर करा, सब कुछ पूरा कर दिया है उसने। केवल हमको विश्वास करना है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी धार्मिकता है, तो हम यीशु मसीह को पहन ले अपने जीवन के अंदर, आमीन। जो हम दिखाई दे तो हम यीशु मसीह के समान दिखाई दे। हम बोले तो यीशु मसीह के समान बोले। हम सोचे तो यीशु मसीह के समान सोचे। हम चले तो यीशु मसीह के साथ में समान चले। हम कुछ काम को करें तो यीशु मसीह के समान करने वाले बने। हम वो झिलम जो है हमारे ऊपर डाल ले, उस धार्मिकता की झिलम को जो प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारी धार्मिकता है। और परमेश्वर के सामने जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वही हमारी धार्मिकता रहेगी। बाइबल कहती है कि तुम्हारे धर्म के काम जो मैले चित्रों के समान है, आमीन। हम सोचते हैं हम ये काम कर रहे हैं, हम इतना दान दे रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, ये तो तुमने इसलिए करा है क्योंकि तुम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा कहता है, आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है हमारी धार्मिकता, उसकी झिलम को हमें पहन लेना है। तो दूसरी बात है जो है
पहला है सत्य से अपनी कमर को हमें कस लेना है, और धार्मिकता की झिलम को हमें पहन लेना है। और लिखा हुआ है और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। आमेन, हालेलुया। पांव में हमें, बाइबल कहती है जो है रोमियो 10 के अंदर लिखा हुआ, क्या ही सुहावने वो पांव हैं जो अच्छे सुसमाचार को लेके आते, अच्छी बातों को लेके आते, जो सुसमाचार को लेके आते हैं। आमेन। तो हमारे पांव के अंदर वो सुसमाचार के जूते जो है पहने होना चाहिए। मेल के, बाइबल कहती है वो मेल के जूते हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, और जब हम चलते हैं तो हम लोगों से परमेश्वर का मेल कराते हैं, यीशु मसीह से उनकी मुलाकात कराते हैं। हमारे अंदर एक ही जो मकसद होना चाहिए हमारे जीवन का, कि मेरे जीवन के द्वारा जो है लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को जाने, और मैं यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को ला सकूं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे सुसमाचार प्रचार के द्वारा जो है मानो हम जो है सुसमाचार के जो जूते पहने हुए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुसमाचार के जूते जो है तैयारी के जूते पहन लो। हमेशा तैयार रहे, हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहे। आमेन। पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता हर बार जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, उस ठीक समय में जो हमारे मुख के द्वारा परमेश्वर के वचन को बुलवाता है, और वो व्यक्ति जो है आशीष को, छुटकारे को, जीवन को, उद्धार को प्राप्त करता है। तो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हम पहने रहे। और तीसरी बात है, और इन सबके साथ जो है लिखा हुआ है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया, आमीन। विश्वास की ढाल जो है, और यदि हम इब्रानियों 10 और उसकी 38वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। और कुछ नहीं परमेश्वर कहता, विश्वास रख बस। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास रख, बाइबल कहती है। तो हमारे पास में वो विश्वास की ढाल होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान जो है एक के बाद एक तीर मार रहा है, एक के बाद एक तीर आ रहा है, पर हमारी ढाल इतनी मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास इतना विस्तृत होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर कि वो जो जलते हुए तीर आ रहे हैं वो उसमें लग के बुझ रहे हैं। हमारा विश्वास उन्हें बुझा दे रहा है। शैतान हमें यहां से आके बोलता है ऐसा, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। और विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से। हमारा विश्वास क्यों इतना छोटा सा है? इसलिए कि हमने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन जो है आपके अंदर फीड होना चाहिए। आमीन। आपके अंदर जिस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर हम सब चीजों को फीड कर लेते हैं। हालेलुया। हमें फेसबुक खोलना, तो क्लिक करा ये फेसबुक खुल जाता है, हमें व्हाट्सएप खोलना, ये क्लिक करा व्हाट्सएप खुल जाता है, सारी चीजें खुल जाती है, सारी चीजें निकल के आ जाती है। यूट्यूब खोलना, यूट्यूब आ जाता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर ऐसा फीड हो जाना चाहिए कि जब मुसीबत तकलीफें आए, जब हम युद्ध क्षेत्र में खड़े रहें, जब शैतान हम पर अटैक करे, तो वो वचन निकल करके आए बाहर और हमारे विश्वास को बढ़ा दे। आमीन। हमारे विश्वास को बढ़ा दे। मैं कहती हूँ परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जब मैं अपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल थी, हर दिन मेरे जीवन के लिए एक चैलेंजिंग दिन होता था। हर दिन मेरे जीवन के जो है मेरे उस स्कूल के ऊपर नाना प्रकार की समस्याएं, तकलीफें आ जाती थी। शैतान बहुत बार खुद ही जो है आकर के जो है गड़बड़ी मचाना चाहता था, परंतु मैं जो है परमेश्वर के वचन को लेती थी। और मैं आपको बताना चाहूंगी मैं वो वचन कहाँ से लेती थी? मैं भजन संहिता में से लेती थी। आमीन। अगर आप दाऊद के जीवन को देखें, हम देखें कि उसने किस तरह से गोलियत को गिरा दिया, परंतु दाऊद ने जो भजन लिखे हैं और जो वचन है वो भविष्यवाणी के वचन में कहूंगी आप, उसने यीशु मसीह की भविष्यवाणी करी। बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है भजन संहिता के अंदर लिखी हुई। एक भजन संहिता केवल एक भजन नहीं है, उसके उन वचनों के अंदर सामर्थ है। आमीन। और जब आप उन भजन को लोगे, और जिस तरह से दाऊद ने समस्याओं का सामना करा और वो विजय हुआ, तो उसी तरह जब हमारे जीवन के अंदर जब समस्या आती है, तो वही वचन जो है हमें सामर्थ देता है, हमारे विश्वास को जो है बढ़ा देता है। मैं अपने जो है मेरे ऑफिस के सामने मैंने बोर्ड लगा के रखा था, और जैसी समस्या आती थी मैं भजन संहिता को खोलती थी, और भजन संहिता में से परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता था, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था, और उसमें वो कहता था किस तरह से हम इन समस्याओं के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते। दाऊद ने कैसे विजय को प्राप्त करा, कैसी घोषणा करी, और मैं तुरंत उस वचन को लेकर के उस बोर्ड के ऊपर लिख दिया करती थी जब मैं अपने ऑफिस से निकलती थी। और जब मैं अपने ऑफिस में घुसती थी, वो वचन मेरी आंखों के सामने रहता था। मैं बार बार जो है उसको पढ़ती थी, और मैं चाहती थी कि मेरे दुश्मन भी पढ़े उस वचन को। आमीन। और शैतान भी पढ़े उस वचन को।
हालेलुया। ये मेरे विश्वास की घोषणा होती थी। उस वचन के द्वारा मैंने कई युद्ध जीते, कई बातों के ऊपर मैं ओवरकमर हुई, कई आवश्यकताओं को मेरे स्कूल की पूरी की गई, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी रही। और ये परमेश्वर का वचन है वो विश्वास को लाता है, और ये जो विश्वास है वो मेरे और आपके जीवन की ढाल बन जाती है। मैं आपसे कहूंगा, आपकी ढाल यदि आपको मजबूत करना है तो आपको परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ना है, मनन करना है, अपने अंदर आत्मसात करना है, और यही जो है इस युद्ध के अंदर एक ढाल बन करके आएगा और शैतान के जो है जलते हुए तीरों को बुझा डालेगा आपका विश्वास। आमीन। ऐसा करना शुरू कर दीजिए। आप वचन को पढ़िए, वचन ही सब कुछ है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप कितने भी दर्शन देखते हो, आप कितनी भी भविष्यवाणी क्यों ना करते हो, परमेश्वर ने आपको कितने भी गिफ्ट क्यों ना दिए हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परंतु उसके मेन जो स्रोत है वो यीशु मसीह का वचन है। परमेश्वर का वचन मैं आपको कहूंगी वो एक बेस है। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है बेस है, और विश्वास को जो उत्पन्न करता है। तो विश्वास की ढाल कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन को पढ़ करके। और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वो वचन जो है वो विश्वास की ढाल बन करके जो है हमारे चारों ओर हमें सुरक्षित रखेगा। और लिखा हुआ है 17वीं आयत को भी हम देखें, जो है जो चौथी बात जो है वो है और उद्धार का टोप। आमीन। उद्धार का टोप हम देखते, जब दाऊद जो है युद्ध क्षेत्र में जा रहा था तो राजा ने कहा कि अरे ऐसे बिना किसी हथियार के कैसे जाएगा, बिना सुरक्षा के कैसे जाएगा। तो वहां लिखा हुआ है कि उसने जो है राजा ने जो है उसके सिर के ऊपर पीतल का जो है हेलमेट, उसका पीतल का जो है टोप उसको पहना दिया। आमीन। हालांकि दाऊद ने कहा हटा दिया उसको, बोला ये सब चीजें मेरे को नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बड़ी और मैं छोटा हूं मैं। तो जो है उद्धार का टोप जो है, वास्तव में उद्धार का टोप क्या है? उद्धार का टोप है मेरे और आपके पापों की क्षमा। मेरे और आपके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाना चाहिए। आमीन। बहुत बार जो है हम शुद्ध होने के बाद में फिर हम गंदे हो जाते, फिर हम पाप कर लेते। इस तरह से जो हमारा जो हेलमेट है, जो हमारा उद्धार का टोप है, उसमें थोड़ी सी दरार आने लगती है। आमीन। और खतरा हो जाता है। यदि हमारा कोई पाप क्षमा करा हुआ नहीं है तो हम, शैतान जानता है, कोई भी इंसान हमको नहीं जाने कि हमने पाप किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने यदि कोई गुप्त पाप किया है, मनुष्य को नहीं मालूम, केवल परमेश्वर जानता है, और सबसे ज्यादा जो आपका विरोधी शैतान जानता है। आमीन। आमीन। आपको जो है सावधान होना है कि आपका उद्धार का टोप आपके सिर के ऊपर बना रहे। यदि आपसे कुछ गलती भी हो गई है अनजाने में, आप तुरंत माफी मांगे। मैं हमेशा लोगों को कहती है कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो आप खतरे में आ जाएंगे, शैतान के निशाने पर आ जाएंगे। उसको पूरा मौका मिलेगा आपके उद्धार के टोप पर अटैक करने का। आमीन। तो हम सावधान रहे कि हमारा उद्धार का टोप जो है वो पूरा के सुरक्षित है कि नहीं, हमारे पाप जो है यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं कि नहीं। और जब धुले हुए हैं तो उद्धार का टोप मानो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो जो है मेरे और आपके सिर के ऊपर दिखाई देता है शैतान को। आमीन। हम उसके लहू के अंदर कवर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क जो है सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर का पार्ट है, यदि मस्तिष्क डेड हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि इंसान अब बच नहीं सकता, क्योंकि इसका दिमाग ही डेड हो गया है। फिर उसके लोग जो है उसके अंगों को क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं कि अब तो जिएगा नहीं है। तो ये जो है हमारा हेलमेट, हमारा जो उद्धार जो का टोप है, वो बहुत ही बहुमूल्य है मेरे और आपके लिए। जो हथियार है वो उसको हमें सुरक्षित रखना है, और हमेशा हमें चौकन्ना रहना है कि हमसे कोई गलती अगर हो गई है और यदि कोई पाप हो गया तो हम तुरंत माफी मांगे और फिर से उस पाप को ना करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उद्धार का टोप जो है हम जो है पहन ले, और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मा की तलवार। बहुत बार जो हम जो है पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते, और हम कहते नहीं, हम तो बस परमेश्वर के वचन को लेंगे, पवित्र आत्मा से हमसे कोई मतलब नहीं है। हम डिनोमिनेशन के अंदर आ जाते हैं और हम जो है इस पे विवाद करने लगते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन अपने आप में सामर्थ्य है, परंतु जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो जो इस्तेमाल किया जाता है, आत्मा की तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है। और जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की आग के साथ में जब हम बोलते हैं उसको, तो वो कार्यरत होता है और शैतान के गढ़ों को ढा देता है। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा मिल करके वो एक सामर्थी वेपन बन जाता है।
हालेलुया। और जो है वो जो है शैतान के गढ़ों को क्या कर देता है, ढा देता है। हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान ने परीक्षा ली, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, जब उसने कहा कि तू भूखा है, तू इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या होगा, जीवित रहेगा। ये जो है आत्मा की जो है तलवार जो है प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली। आमीन। शैतान जो है वो हार गया वहां पर। और दूसरी बार जब उसने फिर से प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू जो है उस कंगूरे पैर से नीचे गिर जा और स्वर्गदूत आके तुझे उठा लेंगे, यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा हुआ है। आमीन। यह भी लिखा हुआ है। और तीसरे में जब उसने कहा कि तू जो है मुझे दंडवत कर दे, तो शैतान ने कहा कि यह भी लिखा हुआ है। किस बात से यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त करा? वचन के द्वारा। और बाइबल कहती जो वो पवित्र आत्मा, जब उसने बपतिस्मा लिया वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और बाइबल कहती जो पवित्र आत्मा से भर गया, तो बाइबल कहती कि वो उसकी जो है परीक्षा जंगल के अंदर ली गई थी। तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। और जब शैतान ने जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है परीक्षा ली, तब यीशु मसीह ने कहा यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है। तो जो परमेश्वर का जो वचन यदि हमारे अंदर फीड है, मैं फिर से कहूंगी कंप्यूटराइज है, तो वो निकल करके आएगा, एक आत्मा की तलवार बन करके आएगा और शैतान को मार करके उसे हरा देगा। आमीन। तो ये जो है बहुत सामर्थ्य जो है हथियार जो है परमेश्वर चाहता है, ये आत्मिक हथियार जो है मैं और आप जो है इसको ले हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और साथ ही परमेश्वर के वचन को लेकर के हम खड़े हो जाएं, तो शैतान जो है हमारे सामने से भाग जाएगा। और जो है जो अंतिम जो हथियार है वो है प्रार्थना। शैतान सबसे अधिक जो अटैक करता है वो आपकी प्रार्थना पर अटैक करता है। आमीन। हमें सतर्क होना है, हमें सतर्क होना है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी उलझने डाल देता है, ऐसी समस्याएं डाल देता है, हमारे टाइम को चुरा लेता है, हमें डिस्टर्ब कर देता है। और मनुष्य क्या करता है, सबसे अधिक यदि उसके पास समय नहीं तो वो प्रार्थना के समय को कम कर देगा। यदि आप प्रार्थना आधे घंटे की करते हो तो आप 5 मिनट की कर देंगे। और यदि कभी कभी नहीं भी करेंगे, अरे चल रास्ते से चलते चलते मैं प्रार्थना कर लूंगा या मैं बाद में कर लूंगा, उसको हम आपको उसको एक सेकंड वो देते हैं, उसका स्थान, दूसरा स्थान देते हैं कि हम पहले ये काम करेंगे उसके बाद में जो है ये प्रार्थना करेंगे। परंतु मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप प्रार्थना करेंगे, सारी मुसीबत खड़ी हुई है सामने, सारी समस्या आपके सामने खड़ी हुई है, शैतान भी सामने खड़ा हुआ है, परंतु आप यदि पहले प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले कहेंगे मैं प्रार्थना करूंगी, और तब आप जो है विजय को हासिल करेंगे। आमीन। ये भेद है, एक विजयी जीवन का एक आत्मिक हथियार जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो प्रार्थना है। इसलिए हम सब काम छोड़ दे, कुछ भी हो रहा हो संसार के अंदर, हम प्रार्थना करें यीशु मसीह को। लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, परंतु एक समर्पण की प्रार्थना, एक वेलकम की प्रार्थना। मैं कहूंगी आप प्रार्थना कैसे करते हैं? पहले हम समर्पण करते हैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में, और फिर हम उसको वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा को, हम यीशु मसीह को वेलकम करते हैं, पिता को वेलकम करते हैं कि पिता अब तू आ जा, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरे जीवन की सारी दिनचर्या में तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपको केवल जो अपने जीवन को मुआवना करके समर्पण करना है, और आपकी ये प्रार्थना जो एक प्रभावशाली प्रार्थना होगी। आमीन। बहुत बार क्या करते लोग, प्रार्थना को बाद में रख देते हैं और मुसीबतों का सामना करते वो हारते जाते हैं, थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, और जानते नहीं कि शैतान ने सबसे पहले उनकी प्रार्थनाओं को रोक दिया है। आप प्रार्थना करना नहीं रोकिए, सुबह उठ करके आप प्रार्थना करिए, उठते साथ ही प्रार्थना करिए। और मैं आपको एक सलाह दूंगी कि यदि आपके पास बहुत काम है, सुबह से लेकर आप शाम तक काम करते हैं, और यदि आप जो है 7 बजे से अपना काम शुरू करते हैं, मैं आपसे कहूंगी आप 6 बजे उठिए। 6 बजे उठिए, आपको उठना पड़ेगा 6 बजे एक विजय जीवन जीने के लिए, ताकि जब आपके 7 बजे से आपके काम शुरू हो तो आपका जो 1 घंटा वो आपका अपना घंटा हो यीशु मसीह के साथ में। आमीन। तो जो प्रार्थना है वो जो अंतिम हथियार, और यहाँ पर 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करें। हर समय हर प्रकार से हम प्रार्थना करते रहे, इसलिए जागते रहें कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते, लगातार विनती करते। यहाँ लिखा कि हर समय, कोई समय नहीं है
ऐसा नहीं कि हम घुटने टेकेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा, यदि ऐसा भी नहीं कि मैं सिर पे ढाकूंगी तभी जो है परमेश्वर सुनेगा, नहीं। यदि हम बीमारी के बिस्तर में हैं, यदि हम वेंटिलेटर के नीचे हैं, तो कौन सा हमारा सिर ढका हुआ है वहां पर? यदि हम बीमारी के बिस्तर के अंदर है, कौन हमारे सिर को ढाकने आएगा? तो ऐसे जो परंपराएं, जो रीति रिवाज है, उसको एक तरफ रख दीजिए। ठीक है, आपको सिर ढाक करके प्रार्थना करना अच्छा आप करिए, परंतु यदि आप ये सोचे कि मेरा सिर ढका नहीं है इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, ये गलत विचार है हमारे अंदर, शैतान डालता है। फिर आप वो सिर का ओढ़ना ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और बोलेगा बाद में करूंगी प्रार्थना, सिर में ढाकने के लिए नहीं। यह लिखा हुआ है कि हर समय आप स्कूटी पे जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, आप उस समय भी प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रभावशाली प्रार्थना अन्य भाषा की होती है। मैं आपको कहूंगी अन्य भाषा जिसको आपने हल्का जाना है, वो सामर्थ्य प्रार्थना होती है। परमेश्वर से हम बात करते, परमेश्वर से आंसर भी प्राप्त कर लेते। आपको मालूम है ये बात? अन्य भाषा की प्रार्थना क्या होती है? आप जा रहे हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या समस्या आने वाली है परमेश्वर सब रिवील कर देगा और उसका आंसर भी आपको दे देगा। आमीन। तो हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने चेलों से कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। परंतु हम देखते चेले सो गए, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। उसके बाद में उनकी क्या दशा हुई आप जानते हैं। वो कहाँ भटकते रहे, परेशान रहे और जो है छिपते रहे, भयभीत हुए। यीशु मसीह ने कहा कि जागते और प्रार्थना करते हैं। यहाँ लिखा हुआ जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करिए। आप जितनों को जानते हैं, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझे भी प्रार्थना की जरूरत रहती है। मैं भी एक साधारण इंसान हूं। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। यदि मेरे अंदर है तो परमेश्वर का वचन है। यदि अभिषेक है वो यीशु मसीह का अभिषेक है, उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर है। परंतु मेरे लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं अपने लिए करती हूँ प्रार्थना, दूसरों के लिए करती हूँ, परंतु दूसरे लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें। यहाँ लिखा कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती और किया करो। और 19वें आयत में लिखा हुआ और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन मिले। प्रबल वचन। आज हम देखते हैं फेसबुक में कई प्रकार के वचन प्रचार होते हैं। कुछ जो है लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, कोई जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वचन बांटता। परंतु ऐसा प्रबल वचन मिले जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे, जो लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे, जो उनकी सहायता करे। मेरे लिए जो प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ में सुसमाचार का प्रचार करूं। मैं आपसे कहूंगी कि इन दिनों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए साहस की आवश्यकता है। साहस। और यदि आप चाहते कि परमेश्वर के दास और दासियां साहस के साथ में प्रचार करें, आमीन, तो आपको जो है उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगी। आमीन। और ये जो साहस है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो है आता है। अभी पिछले समय में मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो प्रचार कर रहा था, बाजार के अंदर प्रचार कर रहा था, और जिसमें जो टिपिकल प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी, वो जब उन्होंने उस परमेश्वर के वचन को जब सुना तो वो उस पर अटैक करने के लिए आ गई। कोई महिला आई और उसने उसको चांटा मार दिया, कोई उसने उसको धक्का दे दिया। सारी शैतानी ताकतें उसके विरोध में खड़ी हो गई, क्योंकि वो जो है सच्चाई का, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। मेरे प्रियो, उसे जो है मेरे और आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता। हर एक परमेश्वर के दास और दासी के लिए हम जो है प्रार्थना करें, लिखा हुआ है, ताकि जो है हमारा जो परमेश्वर का वचन जो है प्रबल परमेश्वर का वचन उसे दिया जाए परमेश्वर के दास और दासियों को, और ताकि वो साहस के साथ में जो है सुसमाचार का प्रचार करें। यहाँ लिखा हुआ है जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, यह भी कि मैं उनके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। मैं एक राजदूत हूं। यहाँ पर जो है पौलुस कह रहा है कि मुझे जंजीरों से जकड़ दिया है, मुझे जेल खाने में डाल दिया है। मैं तो एक राजदूत हूं। मैं तो परमेश्वर के साथ में लोगों को मेल कराने वाला एक राजदूत हूं। परमेश्वर ने मुझे एक राजदूत के रूप में जो है इस जगत के अंदर रखा है। परंतु तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझको मैं साहस के साथ में बोलूं, मेरे अंदर वो बोल्डनेस पाई जाए। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आत्मिक हथियार है, और मैं आपको कहूंगी कि हम आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं। जो है दाऊद ने जो है एक शरीर के रूप में जो है गोलियत को जो उसने मार गिराया था, परंतु मैं और आप जो है वे लोग हैं जो शैतान को गिराने वाले लोग हैं, शैतान की सेनाओं को हराने वाले लोग हैं, शैतान के सिर को कुचल देने वाले लोग हैं। आमीन। हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, ये सारे जो हथियार हैं जो यहाँ पर दिए, सत्य से अपनी कमर को कस करके, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, विश्वास की ढाल को लेकर के, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन को लेकर के, और प्रार्थना के साथ में यदि हम जो है शैतान का सामना करेंगे, बाइबल कहती है वो भाग जाएगा।
वो अगर मैं आपको बताऊं कि शैतान के लिए आप क्या बोल सकते हैं यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, एक तो तू हारा हुआ है, दूसरा तू झूठा है, और तीसरी बात तू असफल है। ये तीन बात जो है मैंने शैतान के लिए जो है तैयार करके रखी है, और जब भी वो मेरे जीवन में आता तो मैं उसको यही बोलती हूँ, तू हारा हुआ है, मैं जीती हुई हूँ यीशु मसीह में। तू तू झूठा है, मैं सत्य पे खड़ी हूँ, परमेश्वर मसीह सत्य है, परमेश्वर सत्य है। और जो है तू तू जो है असफल है, और मैं जो है सफल हुई हूँ, और मैं सफल होने जा रही हूँ, तेरे सारे कार्यों को रौंद करके आगे बढ़ने जा रही हूँ। हालेलुया। तो ये जो है आत्मिक युद्ध जो है मैंने आपको बताया। मैं जानती हूँ आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत से युद्ध आप लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप निराश हो गए हैं? क्या आपने उस युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया है, या आपने युद्ध करना बंद कर दिया है, या आपने अपने मुंह को ढाक करके आप डर गए हैं, या आपने परमेश्वर के काम को करना छोड़ दिया है? मैं कहती हूँ कि आज जो है यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, और आज वो आपको आत्मिक अपने हथियारों को जो है मजबूत करने के लिए वो कहता है। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, और जब गीत होगा आप अपने जीवन को यीशु मसीह के चरणों पर रख दीजिए। अपनी उस समस्या को, उस युद्ध को जो आप लड़ रहे हैं, आप यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए। यीशु मसीह कहता है, युद्ध तो मेरा है, युद्ध तो मेरा है, युद्ध परमेश्वर का है, और जो जीत जो है मेरे और आपके लिए दी गई है। आमीन। यहाँ पर जो है दाऊद ने कहा कि जो है युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। आमीन। युद्ध परमेश्वर का है, और जो है मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। आप भी कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। और आप इस बात को कन्फेस करें कि है शैतान, तूने जो है परमेश्वर की के उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ललकारा है। आमीन। तूने मुझको नहीं ललकारा है, तूने यीशु मसीह को ललकारा है। आमीन। तो आइए अपने जीवन को आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप जैसे भी हैं, हो सकता है आप बैकस्लाइड हो सकता है आपने युद्ध को छोड़ दिया है, हो सकता है आपकी ढाल जो है टूट गई है, हो सकता है आपने तलवार चलाना बंद कर दी, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो आपको क्षमा करेगा। आज फिर एक बार आपको इस युद्ध क्षेत्र में वो खड़ा करना चाहता है। आमीन। हारिए नहीं, भयभीत मत होइए, डरिए नहीं, यीशु मसीह आपके साथ में है। उसका युद्ध है ये। युद्ध तो परमेश्वर का है, युद्ध तो यीशु मसीह का है, युद्ध तो पवित्र आत्मा का है। आप तो केवल एक व्यक्ति के रूप में जो है उसमें शामिल हैं, और आप विजय को 100% जो है प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना निवेदन रखिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करिए।